तो हे गाइस, एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू क्रिप्टो वृद्धि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बीटीसी टेक्निकल एनालिसिस। अब कुछ लोगों का कमेंट्स आते हैं भाई ट्विटर के ऊपर कि टीए जो है वो काम नहीं करता। भाई अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में या विद इन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भाई आपके पास उतना डाटा अवेलेबल ही नहीं है जिसके थ्रू आप टीए कर सको, टेक्निकल एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग वगैरह कर सको। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके लॉसेस होंगे। द रीजन बिहाइंड इज ओनली वन, जो डाटा ब्रोकर के पास है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। भाई आपके पास लिक्विडेशन अवेलेबल नहीं है, आपके पास आपको पता नहीं है कहां पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हैं, जहां पर मार्केट हंट करने के लिए आएगी। आपको पता ही नहीं है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, चल क्या रहा मार्केट में आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है। दैट इज द रीजन आप स्कैल्पिंग में हमेशा पैसा लूज करते हो। और यही एक रीजन है कि मैं स्कैल्पिंग लिटरली ना के बराबर करता हूँ। भाई लिटरली ना के बराबर। बात करते हैं मेरे टीए की। सो गाइस, अगर आप देखो, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखो यूट्यूब पे। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी ना, मैंने साफ शब्दों में कहा था बिटकॉइन इस लेवल से जिस दिन ड्रॉप कर गया और डेली कैंडल इसने क्लोज कर दी इस लेवल के नीचे, इस रेक्टेंगल के नीचे, तो बीटीसी लिटरली फ्री फॉल करेगा। और आप देख सकते हो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बिटकॉइन कितना डाउन आया। लुक एट दिस भाई, 30% डाउन आ गया एक झटके में। ओके, फिर बाद में मैंने शेयर किया 13 मई को ट्विटर अकाउंट पर। लेट मी शो यू हियर, एक चार्ट शेयर किया 13 मई 2026 अपने ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर मैंने साफ शब्दों में कहा बीटीसी रिजेक्टेड फ्रॉम माय रेजिस्टेंस जोन एरिया। ठीक है, ब्लू एरिया, ब्लू एरो लाइंस आर शोइंग द प्रोबेबिलिटी मूव बीटीसी सीम्स लाइक बीटीसी विल क्रैश टू $50,000 सून। अब देखते हैं, लेट्स सी सेकंड और थर्ड बाइंग जोन एंट्री विल हिट और नॉट। इसका मतलब ये था कि मेरी पहली बाइंग एंट्री ऑलरेडी हिट कर चुकी थी, तो सेकंड और थर्ड एंट्री का वेट कर रहा हूं कि वो हिट करती है कि नहीं, बाइंग एंट्री फॉर द बिटकॉइन। तो अब चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, 13 मई 2026 ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा था। इसको टैप करते ही भाई फ्री फॉल देखने को मिला था मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये जो ब्लू एरो लाइंस थे, लुक एट दिस, ठीक है, ये दर्शा रहे थे कि भाई बिटकॉइन नीचे जाने वाला है। और बिटकॉइन इवन $58,000 के पास गिर भी चुका था। लेट मी शो यू हियर। चलो अब चलते हैं अपने चार्ट पर जो आज के टाइम पर दिखा रहा है। लुक एट दिस गाइस, फ्री फॉल देखने को मिला अगेन कंटिन्यूसली। कितना डंप आया रेजिस्टेंस के बाद, लेट मी शो यू। यू गाइस कैन सी हियर अगेन 28.5%। अमेजिंग भाई। अगर अच्छे लेवल पर आप लॉन्ग और शॉर्ट करते हो विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट्स के साथ, प्रॉपर एंट्रीज के साथ, आप हमेशा पैसा कमाओगे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका पैसा बनेगा। तो ये तो चलो बात हो गई वीकली चार्ट पर। ठीक है, ये वीकली रेजिस्टेंस हो गए, कुछ मंथली रेजिस्टेंस हो गए, कुछ डेली रेजिस्टेंस हो गए, तो कुछ डेली सपोर्ट हो गए, डेली वीकली सपोर्ट हो गए, वगैरह वगैरह। अब हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 1 डे चार्ट पर और 4 आवर चार्ट पर। पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, क्यों मैं अभी तक लॉन्ग करना स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। चलो अभी बता ही देता हूं। लुक एट दिस, ये मेरा बुल रन ब्रेकआउट लाइन है इस लो लेवल के हिसाब से और इस हाई लेवल के हिसाब से, जो कि मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हुए बनाया है। ठीक है, अगर जिस दिन बिटकॉइन $77,300 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर देता है, आई विल बी बुलिश। बेयर मार्केट खत्म हो जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल जाए लिक्विडेशन खाने के लिए, बट एट द एंड बुल रन स्टार्ट होने वाला है फॉर श्योर। हायर चांसेस है। सभी वेट कर रहे हैं अक्टूबर के महीने का, नवंबर के महीने का, कि मार्केट का बॉटम लगेगा तो हम बाय करना शुरू करेंगे। भाई अगर उससे पहले मार्केट चली गई ऊपर तो फिर आप क्या करोगे? आपकी तो लग जाएंगी ना, आपके एल लग जाएंगे। समझो इस चीज को। दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। अगर आज बाय नहीं करोगे ना तो भाई कभी भी बाय नहीं कर पाओगे। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज स्ट्रेटेजी फॉलो करो। लेट मी शो यू। इवन मैंने टेलीग्राम चैनल भी अपना स्टार्ट कर दिया है गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैंने अभी रिसेंटली हुड की ट्रेड मैंने शेयर की है विद प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ, विद प्रॉपर टारगेट्स के साथ। ये आप चेक कर सकते हो, ट्रेड शेयर की है शॉर्ट पोजीशन की इन टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। एंड आप And one more thing, guys, I'm not your financial advisor. Please do your own research before any further investment. चलो अब बात करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, पहले बाइनांस के ऊपर चार्ट था, ये ब्लोफिन के ऊपर है। टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं फॉर बेटर क्लैरिटी हियर। नाउ लुक गाइस, अब टीए मैं लाइव करके दिखाऊंगा अपना। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कैसे ये काम करता है, एवरीथिंग। नाउ सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। बेसिकली अभी बेयरिश ट्रेंड है, बेयर मार्केट का ट्रेंड है, तो मैं ना फोकस करता हूँ ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस। अगर आपने मेरी पीछे जितने भी सिग्नल्स देखे होंगे ट्विटर अकाउंट पे, जितने भी वीडियोस पे मैंने सिग्नल्स शेयर किए हैं लाइव, वो भाई मेजोरिटी ऑफ द टाइम शॉर्ट सिग्नल्स हैं। आप देख लो जाकर, और 10 में से 8 सिग्नल्स प्रॉफिटेबल गए हैं, सारे के सारे। हार्डली एक या दो स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। नाउ लुक एट दिस, फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना है, सिंपल एज इट इज। ओके, इस लो से स्विंग हाई ये वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अपने को लॉन्ग पोजीशन देखनी है यहाँ पर, जो कहते हैं कि स्कल्पिंग करनी है। तो भाई यहाँ से आप एंट्री ले लो, ठीक है, और इसको ऊपर लेकर चले जाओ, इस स्विंग लो पर क्लिक कर दो। नाउ अब ये देखो, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल, दैट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। ये एरिया जो है, इट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। लुक एट दिस, 0.618, 0.65, 0.786, इस लेवल एरिया में अगर बिटकॉइन आएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। वही सेम स्ट्रेटेजी, डॉलर कॉस्ट एवरेज 3x की लेवरेज ले सकते हो हार्डली, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री इसके मिड में, और थर्ड एंट्री होगी यहाँ पर लास्ट में। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है भाई, ये प्रीवियस लो पर नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। अब देखते हैं कि आपकी एवरेज एंट्री इसके मिड में आ जाएगी, ठीक है। अगर हिट होती है तो सपोज तीनों हिट हो गई, बट यहाँ पर हिट नहीं हुई, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पे ही ये ऊपर चला गया, ठीक है। अगर सपोज करो आपकी तीनों एंट्री हिट हो जाती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो मैक्सिमम 2.85% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ऊपर अगर जाता है तो भाई ये आपका टारगेट है इजी, देखो आप 10% चला गया, यानी कि 1:4 की ट्रेड चली गई इजिली गाइस, इजिली 1:4 की ट्रेड चली गई। आई नो, वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए, 50% प्रॉफिट आपका यहाँ बुक हो जाना चाहिए, एंड देन स्टॉप लॉस आपको एंट्री लगा देना चाहिए। यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट पर स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा टीए अच्छे से काम कर रहा है, तो चलो इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो ये तो हो गया सपोर्ट को फाइंड आउट करना। इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। नाउ लुक, यू गाइस विल सी मोर क्लियरली नाउ। जिसने सपोर्ट मिस कर दिया, तो भाई अब आप ब्रेकआउट फाइंड करने की कोशिश करोगे। नाउ लुक अगेन, हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे, यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। पहले हमने क्या किया, सपोर्ट फाइंड आउट करना था तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब हमने ब्रेकआउट फाइंड आउट करना है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से यानी कि इस हाई से, ठीक है, इस लो तक जाएंगे, स्विंग लो तक, और हम ब्रेकआउट पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। 4 आवर का चार्ट है, तो 4 आवर की कैंडल जब भी, लिसन मी वेरी केयरफुली, 4 आवर की कैंडल जैसे ही 0.786 के ऊपर क्लोज करती है, तो भाई हम लॉन्ग एंट्री ओपन कर देंगे, और ये होगी पहली एंट्री। सेकंड एंट्री यहाँ पर इसके बीच में, थर्ड एंट्री रहेगी ये रही 0.65 या फिर 0.618, आपकी चॉइस है कहां पर आप रखना चाहते हो। मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम 0.65 पे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तीनों एंट्री हिट हो गई, और स्टॉप लॉस जो रहने वाला है स्विंग लो पर रहने वाला है, ये देखो गाइस 0.5, लुक एट दिस, इस कैंडल के नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर स्टॉप लॉस देखें हम यहाँ पर, इट वुड बी लाइक हियर, देख रहे हो 1.46% का स्टॉप लॉस है। 3x की अगर लेवरेज लेते हो तो आपके ऊपर 3x की लेनी है, 5x की लेनी है या 10x की लेनी है। तो लुक एट दिस, ये हमारा पहला टारगेट है 1.6, यानी कि 5% प्रॉफिट बुकिंग आराम से, 0.5%, यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना का प्रॉफिट आपका यहाँ पर बुक हो गया इजिली, 1:4 की ट्रेड हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 2 बार ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री विद द प्रॉफिट टारगेट बुकिंग, दोनों टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स गई। अब इसको फिर से कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो अब कुछ लोग होते हैं, नहीं जी हमने तो ट्रेड लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्कैल्पिंग कर लें या कुछ भी कर लें। बेसिकली मैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड के साथ जाता हूँ, बेयरिश है तो बेयर शॉर्ट ओपन करने की ही कोशिश करता हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम, लॉन्ग पे मैं जाता नहीं। बट कुछ कहते हैं कि नहीं जी हम तो लॉन्ग भी करेंगे, चलो लॉन्ग देख लेते हैं। तो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पर जाते हो, लुक एट दिस गाइस, अगेन इसी लेवल एरिया पे आया है। अगेन लेट मी ड्रॉ दिस, आपने 3 एंट्रियां ली यहाँ पर, एक मिड पर और एक ये 0.786 लाइन पर, ठीक है। तो आपकी एवरेज आउट हो गई यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस कहां पर हो गया, यहाँ मिड से एवरेज आउट होने से इस लो पर स्टॉप लॉस है आपका, यानी कि 3.23% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब 3.32, तो और आपको जाना है मैक्स टू मैक्स 3.82 के पास, लुक एट दिस 3.326,
तो 1:1 की ये ट्रेड हो गई, तो आपने प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाओ भाई। 0.5 पर 50% प्रॉफिट बुक करो, रेस्ट 50% यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और अपना स्टॉप लॉस मूव करते चले जाओ। तो ये भी अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट कर गए, 3 बार लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड मिली है गाइस आप। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो भाई बिटकॉइन यहाँ से कहाँ गया, 59 से $67,000 तक चला गया। ये मतलब कि अच्छा खासा ये बुल यहाँ पर रैली देखने को मिली और डंप भी अच्छा खासा आया। तो यहाँ पर कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हाई से स्विंग लो तक जाना है, सिंपल एज इट इज। पहले यहाँ पर रखो, फिर नीचे की तरफ ले जाओ। ये देखो गाइस, 0.618 लेवल को टच करते ही फ्री फॉल आया है भाई, ब्यूटीफुल। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस था वो था ही नहीं वैसे, बेसिकली लुक एट दिस, 3% का भी नहीं है। और आपका टारगेट देखो गाइस, वैसे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो जानी चाहिए, बट कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस आगे की तरफ लेते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2% प्रॉफिट, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, अदरवाइज ये देखो मूव चेक करो गाइस, 11% का, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव। अब इसको भी कर देते हैं डिलीट। अगेन प्रॉफिटेबल ट्रेड, 4 बार लगातार अगेन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आएंगे। अब गाइस लिसन बी वेरी केयरफुली हियर। अब अगर आप इस लेवल से इस लेवल पर जाओगे कि मेरे को कोई सपोर्ट मिल जाए, लुक एट दिस, हियर टू हियर, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वैसे तो देखा जाए यहाँ पर पहली एंट्री मिलकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपकी 50% हो चुकी है और स्टॉप लॉस आपने यहाँ से निकाल कर यहाँ अपनी एंट्री लेवल पर डाल दिया है। नो डाउट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपका हो चुका है और आप 50% कर चुके हो, प्रॉफिट बुकिंग लेकर निकल चुके हो। बट लिसन मी वेरी केयरफुली हियर, ट्रेंड है बेयर मार्केट का, तो डंप देखो आप कितने बड़े देखने को मिल रहे हैं, बट वहीं आप पंप देखने को देखोगे ना, बहुत ही छोटे छोटे लेवल के पंप है, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लुक एट दिस। अब तो ये तो हो गया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, जिन्होंने नहीं किया होगा, लालच किया होगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है भाई, उनके तो स्टॉप लॉस पक्का खाया होगा। स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे, प्रॉफिट बुकिंग आपने कर लिया है, यानी कि अगेन प्रॉफिटेबल ट्रेड। नाउ अब पीछे मैंने ट्विटर अकाउंट पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था और इवन मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि इस लेवल पर, यानी कि ये 4 आवर का जो रेजिस्टेंस है, इस लेवल पर मैं शॉर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ये देखो गाइस, यहाँ पर आया, साइडवेज में गया, मतलब नीचे आ ही नहीं रहा था प्राइस, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक टारगेट इसने हिट कर दिया है बिना किसी स्टॉप लॉस को हंट किए पहले, बट फिर भी मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि इसने मेरे वीकली जो था सपोर्ट को टेस्ट किया था, तो वहां से एक बाउंस हार्ड देखने को मिलना ही था। अभी वो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रीवियस जो स्विंग हाई है वहां से एक ड्रॉ करूंगा। अब ये जो है वो डेली रेजिस्टेंस है, इस लेवल से 4 आवर रेजिस्टेंस है, ये है डेली रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इसका मैंने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल मार्क कर रखा है। अब गाइज यहाँ पर देखो, अगर आपने शॉर्ट किया यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल टारगेट हिट मिल गए। यहाँ पर पहले ही आपको एक ही कैंडल में देखो गाइज, एक नहीं 3-4 कैंडल में 4 आवर की, यानी कि एक दिन में ही आपको प्रॉफिट मिल गया था। यहाँ लुक एट दिस, कितना 3.72% का, और अगर तीनों एंट्री हिट होके भी अगर आ जाती तो 4.6% का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल ट्रेड आपकी बुक हो चुकी है। अब लिसन मी वेरी केयरफुली हियर, एक बार आपने ट्रेड ले ली ना भाई, दोबारा आपने ट्रेड नहीं लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए इस लेवल एरिया पे। अब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बिटकॉइन इसको बार बार टेस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है अगर आप किसी चीज पर हथौड़ा मारोगे बार बार तो भाई वो टूटेगी ही टूटेगी, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है, इस पर बार बार अगर प्राइस स्ट्राइक करेगा, इस पर वार करेगा, तो भाई ये टूटेगा ही टूटेगा। हाई चांसेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। लुक एट दिस, इसने तोड़ भी दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ से लॉन्ग कर दें क्योंकि इसने 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी है। ये देखो आप, इसने 4 आवर की कैंडल ब्यूटीफुली क्लोज कर दी है। भाई देखो रिस्क आपके ऊपर है, मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूं। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो ले लो। स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर रहने वाला है, इस लो के नीचे, यानी कि 0.5 के मिड में या फिर इस लो के नीचे, तो $61,800, और जो टारगेट रहेगा $73,000 के पास, ठीक है। बट कोशिश करना यहाँ पर जाने की मत करना, थोड़ा पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना क्योंकि इस स्विंग लो का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा।
लेट मी शो यू हियर। तो यहाँ पर भी अगेन प्रॉफिटेबल ट्रेड हो चुकी है, नो डाउट। मैंने ये ट्रेड नहीं ली बिकॉज मुझे डाउट था। तो एवरी टाइम आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है जब आपको डाउट हो। तो बैक टू बैक 5-6 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकली है सिर्फ इतने ही दिनों में, वो भी सिर्फ बीटीसी के ऊपर। अगर आप शिट कॉइंस के ऊपर करने की कोशिश करोगे भाई, वो तो 1000-10,000% 1-2 दिन के अंदर ही पंप डंप कर देते हैं भाई, उनके ऊपर मत करना। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके लॉसेस ही होंगे। तो फोकस करो अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, चेन लिंक, बीएनबी, बाइनांस, समझ रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, उनके ऊपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पर अगर देखें ना, तो मैं जो इंटरेस्टेड एरिया है वो मेरा ये वाला है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट करने में। तो यहाँ पर 0.6 पर टैप करता है तो मैं एक पोजीशन शॉर्ट की यहाँ पर ओपन करूंगा। अगर ये यहीं से सीधा नीचे चला जाएगा 50% प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ तक चला गया तो अनदर 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, या फिर 25% प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो 75% की प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई ना, ट्रेड तो क्लोज हो गई, टेंशन खत्म, प्रॉफिट बुक, ठीक है। अगर सपोज करो तीनों ही एंट्री हिट कर जाती है इस लेवल पे, ये जो एरिया है मेरा, लुक एट दिस, यहाँ पर भी टैप कर गया, यहाँ पर भी मेरी सेकंड एंट्री हिट हो गई, यहाँ पर भी थर्ड एंट्री हिट हो गई। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा ये रहने वाला है स्विंग हाई के ऊपर। एक काम करता हूँ, ये 0.9 को हटा देता हूँ। ये जो है आप सेटिंग कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फेवरेट ट्रेसमेंट टूल का और सेटिंग कर लो अच्छे से। इस पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ये मेरी शॉर्ट एंट्री, ये सेकंड शॉर्ट एंट्री, ये थर्ड शॉर्ट एंट्री, डॉलर कॉस्ट एवरेज हो गई। तो यहाँ पर अगर मिड में मेरी डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाती है तो ये देखो गाइस 74,626 का स्टॉप लॉस, 6.5% का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुकिंग 4.5%, और यहाँ पर 7%, यानी कि 1:1 की ट्रेड होने वाली है। अगर तो स्ट्रेट ऊपर चला गया स्टॉप लॉस खा जाएगा, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करता है तो डेफिनेटली आई विल कीप बुकिंग प्रॉफिट ऑन दिस लेवल फॉर श्योर। अब कुछ लोग बोलेंगे यार लॉन्ग में आपने प्रीवियस देखा, मैंने एक लॉन्ग ट्रेड दिखाई, उसका प्रॉफिट जो था 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड था, बट शॉर्ट में 1:1 ही चल रहा है ज्यादातर। भाई बात ये है, मार्केट जो है अपने बॉटम के आसपास बैठी हुई है, समझ रहे हो इस चीज, मार्केट अपने बॉटम के आसपास बैठी हुई है। वी डोंट नो बॉटम लग चुका है या और नीचे जाएगा, कोई नहीं जानता। अगर हर कोई जान लेता है ना भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां कभी जीरो पे फेल नहीं होती, बैंकरप्सी में क्लेम नहीं कर देती। कितनी कंपनियों ने बैंकरप्ट क्लेम किया है। इवन माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो सेलर है भाई, वो भी डरा हुआ है। वो साला पिछले 4-5 साल से बाइंग कर रहा है, जब बिटकॉइन 18-20 हजार डॉलर का था, और बाइंग करते करते उसकी डॉलर कॉस्ट एवरेज पता नहीं 65,000 डॉलर के आसपास है, और लॉस में बैठा हुआ है। कमाल की बात है यार। डू यू थिंक ही इज अ स्मार्ट? आई डोंट थिंक सो। वो स्मार्ट गाय किस हिसाब से है फिर? उसको फॉलो ही क्यों कर रहे हो बेवकूफ? तो जिनको इस लेवल पर डाउट है तो भाई थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, इस लेवल पर शॉर्ट कर लो। जिनको इस लेवल पर भी डाउट है तो भाई सीधा ही इस लेवल पर चले जाओ, ये लेवल का शॉर्ट आएगा। फिर अब आपके ऊपर है किस लेवल पर आप शॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। एंड गाइज कल 1-2 दिन में मैं एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो बिटकॉइन का शेयर करने वाला हूं, जहां पर बायस चेंज होने के मुझे लग रहे हैं चांसेस हैं, जहां पर बुलिश सिनेरियो होने के चांसेस लग रहे हैं, और एक स्ट्रक्चर जो है बिटकॉइन चेंज कर रहा है अपने बेयर मार्केट से। तो अगर वो बुलिश स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो भाई गेट रेडी, बुल रन स्टार्ट होने वाला है। वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कंटेंट अच्छा हो तो भाई लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सबके लिए। और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अब पैसा कमा सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।